कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आनी है और आज निफ्टी ने हाई वॉलेटिलिटी दिखाई लेकिन एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। हमने आज निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में एज सच कोई बाइंग नहीं करी, लेकिन हमने निफ्टी में सिर्फ एक ट्रेड लिया था 24,700 का कॉल, और वहाँ पर हमारा पैसा मोर देन 4 टाइम्स हो गया। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है और आरबीआई पॉलिसी के दिन हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, और देखेंगे कि एक्सपायरी वाले दिन मैंने इतना डीप आउट ऑफ द मनी 24,700 का कॉल क्यों बाई किया था। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहाँ पर कॉल बाय या फिर पुट सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। निफ्टी जब एक रेंज बनाएगा या फिर कोई एक अपॉर्चुनिटी देगा तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर ही एक बहुत अच्छी ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी, वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, एक शार्प फॉल दिखाया, फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से सपोर्ट लेना शुरू किया, उसको भी ब्रेक डाउन दिया। बट अगेन उसके बाद निफ्टी ने उसका कंफर्मेशन नहीं दिया। जब निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया था, अगर निफ्टी ने यहाँ पर इसके नीचे सस्टेन किया होता तो वो शायद सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन होता। अब हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शार्प फॉल आता, बट निफ्टी ने फिर एक रेंज बनाना शुरू किया, और उसके बाद तो सबको पता है जब निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया एक बहुत बड़ी कैंडल से, मतलब एक ही 15 मिनट के अंदर अंदर करीब निफ्टी ने 220 पॉइंट्स की रिकवरी दिखाई। निफ्टी ने शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, मतलब 15 मिनट के अंदर अंदर करीब 300 पॉइंट की फॉल दिखाई, फिर अपने 50 ईएमए के लेवल से और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से सपोर्ट लिया और बहुत अच्छी रिकवरी भी दिखाई। फाइनली निफ्टी ने ओवरऑल आज बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। वो अलग बात है कि निफ्टी दिन भर आज वॉलेटाइल मोड में ट्रेड करता रहा। मुझे उम्मीद है कि निफ्टी में आज भी एक साइडवेज मूवमेंट रहती, बट निफ्टी ने आज एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है, जो निफ्टी ने डेली बेसिस पे कल डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था कि डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होता है। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी ने आज हाई वॉलेटिलिटी दिखाई और बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट सेम मोड में ट्रेड कर रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक गैप अप ओपनिंग दी, वहाँ से फिर शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। निफ्टी की तरह उसने भी एक रेंज बनाई, ब्रेकडाउन दिया, अपने 50 ईएमए के लेवल से सपोर्ट लिया और बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। और बैंक निफ्टी ने भी 15 मिनट के अंदर अंदर करीब 500 पॉइंट की मूवमेंट दिखाई है एक ही कैंडल में, एक कैंडल में ऊपर फिर एक कैंडल में नीचे। सो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही काफ़ी हाईली वॉलेटाइल मोड में ट्रेड करते रहे, ऊपर नीचे, लेकिन एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से सपोर्ट लिया, ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर के लेवल से सपोर्ट लेने के बाद हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर ही एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि मैंने 24,700 का वीकली कॉल क्यों शॉर्टलिस्ट किया था। निफ्टी ने आज एक गैप अप ओपनिंग दी, वहाँ से फिर शार्प फॉल दिखाया और उसके बाद एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। जब निफ्टी अराउंड 24,360 या 350 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब वहाँ से 350 पॉइंट दूर 24,700 का वीकली कॉल बाय किया था, वो भी 25 रुपये पे। और वहाँ पर जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई 25 रुपये पे, तो 25 रुपये से सीधे 110 रुपये तक गया था एक ही कैंडल में, और वहाँ पर हमारा पैसा मोर देन 4 टाइम्स हो गया था। मैंने वहाँ पर करीब 100 रुपये के आसपास वहाँ से सारी क्वांटिटी एग्जिट कर ली थी। उसके बाद निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। जब निफ्टी ये रेंज बना रहा था उसके बाद हमारे को यहाँ पर दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलती बाइंग करने की, बट आज वीकली एक्सपायरी थी और मैं भी थोड़ा सा बिजी हो गया था, इस वजह से मैंने वहाँ पर कुछ भी बाइंग या सेलिंग नहीं करी। इनफैक्ट मैं मार्केट को देख भी नहीं रहा था उसके बाद, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था। उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी और फिर वो 24,700 का कॉल, जो अगर आपने यहाँ पर कहीं होल्ड किया होता तो वो 24,700 का कॉल 25 रुपये से सीधे 197 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर पैसा ऑलमोस्ट 8 टाइम्स हो गया होता। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और मैंने एडवांस में अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 24,700 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 25 रुपये पे। जब निफ्टी यहाँ पर करीब 24,350 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब मैंने यहाँ का कहीं 24,700 जो करीब 350 पॉइंट दूर है वहाँ का कॉल बाय किया था। क्यों? जब निफ्टी यहाँ पर करीब 11 बजे के आसपास ट्रेड कर रहा था और मार्केट की आज वीकली एक्सपायरी भी थी, उस दिन भी निफ्टी का जो 24,700 का प्रीमियम था वो करीब 25 रुपये के आसपास स्टैगनेट था, वो ना डीके हो रहा था और ना ही इंक्रीज़ हो रहा था।
इनफैक्ट जब निफ्टी यहाँ पर फॉल दिखा रहा था 11:15 वाली कैंडल में, तब भी वो 25 रुपये का प्रीमियम 25 रुपये से कम होकर 20 रुपये या फिर 19 रुपये नहीं आ रहा था, 25-23 रुपये के आसपास ही ट्रेड कर रहा था, अपने आप को होल्ड करे हुए था। अब इतनी दूर का प्रीमियम, मतलब 350 पॉइंट का प्रीमियम, 350 पॉइंट्स दूर का प्रीमियम एक्सपायरी वाले दिन, वो भी 11:15 के आसपास, अगर अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहा है, इसका मतलब चांसेस होते हैं कि उस डायरेक्शन में मूवमेंट आ जाएगी मार्केट में। और मैंने अपने पिछले कई वीडियो में इसके बारे में कवर भी किया है, एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर रेफर करिएगा। उसमें हमने जब बैंक निफ्टी की लास्ट वीकली एक्सपायरी थी, उसके बाद बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी खत्म होनी थी, उस दिन भी मैंने किसी पर्टिकुलर लॉजिक से ट्रेड लिया था और वहाँ पर भी हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। और उसके बाद जब निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी, मतलब जब निफ्टी की दिसंबर मंथ की एक्सपायरी थी, तब भी हमने सेम लॉजिक से ट्रेड लिया था और वहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। और इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को या फिर तरीके को, जिसको भी आप जो भी डिफाइन कर लो, इस पर्टिकुलर तरीके को मैं पिछले 6-7 महीने से फॉलो कर रहा हूँ। वहाँ पर ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ द टाइम प्रॉफिट ही होता है और बहुत शार्प मूवमेंट्स आती हैं। आज एक्सपायरी थी, हमने इसीलिए यहाँ 25 रुपये का जब बाई किया, तब हम यहाँ पर करीब 100 रुपये के आसपास एग्जिट हो गए। होप आपको कुछ आइडिया हुआ होगा कि मैंने 24/700 का कॉल, जो कि 350 पॉइंट दूर था, वो क्यों बाय किया था आज, जबकि निफ्टी नेगेटिव मोड में ट्रेड कर रहा था। अगर आप पे कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट से बताइए। और अगर मेरे को इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर मिले तो मैं इसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। सो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी आनी है, तो हो सकता है निफ्टी शुरू के फर्स्ट हाफ में, मतलब 10 बजे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट शुरू होगा और करीब 10:15 बजे तक या 10:20 तक वहाँ पर जो भी आरबीआई को अनाउंसमेंट करना है वो अनाउंसमेंट हो चुका होगा। 10 बजे तक हो सकता है मार्केट जहाँ पर ओपन करे उसी के अराउंड ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, जो निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी थी उसी के अराउंड, अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट क्लोजिंग दी, उसके बाद निफ्टी हो सकता है 10 बजे तक वहीं पर ट्रेड करे और एक छोटी सी रेंज बनाए। 10 बजे के बाद निफ्टी में एक डायरेक्शनल मूवमेंट आ सकती है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, लेकिन जो भी मूवमेंट होगी वो आरबीआई के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आरबीआई ने रेपो रेट को अनचेंज रखा तो शायद मार्केट में छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए। वो अलग बात है कि निफ्टी ऑलरेडी उसको प्राइसिंग कर चुका है या फिर मार्केट में ऑलरेडी एक्सपेक्टेशंस है कि शायद अगली मॉनेटरी पॉलिसी में, मतलब जो फरवरी में होनी है, उस मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई रेट कट करे। लेकिन अगर आरबीआई ने कल रेट कट कर दिए, मान लीजिए आरबीआई ने कल 25 बेसिस पॉइंट या फिर 50 बेसिस पॉइंट कम कर दिए, जो कि बहुत सरप्राइज़ होगा। और शक्तिकांत दास जी, जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं इस समय, उनका भी टर्म 10 तारीख को ख़त्म हो रहा है। ये उनकी आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी है अगर उनका एक्सटेंशन नहीं हुआ तो। और अगर उन्होंने कल रेट कम कर दिए 25 बेसिस पॉइंट या फिर 50 बेसिस पॉइंट, तो मार्केट के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ हो सकता है और हो सकता है फिर मार्केट में बहुत शार्प रिकवरी आए। और मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी किया है कि निफ्टी में अब जो रिकवरी आएगी वो बहुत शार्प रिकवरी होगी और वो शायद एफआईआईज ड्राइव करेंगे और हो सकता है डीआईआईज वहाँ पर ट्रैप हों, क्योंकि डीआईआईज इस समय सेलिंग कर रहे होंगे। और हो भी कुछ वैसा ही रहा है। पिछले कुछ दिनों से एफआईआईज लगातार बाइंग कर रहे हैं और डीआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं। और एफआईआईज बाइंग भी मतलब बल्क में बाइंग कर रहे हैं। सो ध्यान रखिएगा, निफ्टी में इस समय गलती से भी सेल साइड में मत रहिएगा। अगर कल एक फॉल आता भी है तो वो शायद सिर्फ एक इवेंट बेस्ड फॉल होगा और मंडे से वापस निफ्टी में रिकवरी आ सकती है। लेकिन अगर कल आरबीआई ने रेट कम कर दिए तो कल बहुत शार्प मूवमेंट आ सकती है। हो सकता है आज की तरह निफ्टी कल फिर से 200-250 पॉइंट की मूवमेंट दिखाए। अगर निफ्टी कल एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तब भी वहाँ पर जंप करके बाय मत कर लीजिएगा, कॉल या पुट वेट कर लीजिएगा। अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी तो हो सकता है निफ्टी कल रिकवरी दिखाए। अभी निफ्टी के इस समय रेंज क्या होगी कल की, वो मैं अभी डिफाइन नहीं कर सकता, बिकॉज कल निफ्टी की ओपनिंग और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी डिपेंड करेगा कि निफ्टी की मूवमेंट कैसी रह सकती है। तो निफ्टी अगर कल एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो यहाँ पर जंप करके कॉल या पुट बाय मत कर लीजिएगा। हो सकता है निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दे, फिर वहीं पर होल्ड करे और एक रेंज बनाए। वो 10 बजे तक होल्ड करेगा, 10:15 बजे तक होल्ड करेगा और उसके बाद एक रैली दिखाएगा। अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बेसिस पे आरबीआई ने अगर रेट कट नहीं किए तो हो सकता है निफ्टी में एक शार्प फॉल आए, 100-200 पॉइंट का शार्प फॉल आएगा। लेकिन वहाँ पर थोड़ी देर होल्ड करने के बाद 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा होल्ड करने के बाद निफ्टी वहाँ से रिकवरी दिखाएगा और बहुत शार्प रिकवरी दिखाएगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट अभी पॉजिटिव मोड में है और ग्लोबली ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। जो भी आरबीआई ने रेट कट नहीं किया, अगर उसका एक छोटा सा इम्पैक्ट पड़ेगा और उसके बाद निफ्टी वहाँ से रिकवरी दिखाना शुरू करेगा। लेकिन अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग भी देता है तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा। आरबीआई ने अगर रेट कम नहीं किए तब भी यहाँ पर निफ्टी 10 बजे तक रेंज बनाएगा। उसके बाद यहाँ से निफ्टी एक शार्प फॉल दिखा सकता है। अगर आरबीआई ने रेट कम नहीं किए तो
शार्प फॉल दिखाने के बाद निफ्टी फिर एक रेंज बनाएगा आधा पौन घंटा और उसके बाद वापस रिकवरी दिखाएगा। हो सकता है निफ्टी में उसी डायरेक्शन मूवमेंट रहे, लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी, गैप अप या फिर फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद 10 सवा 10 बजे तक और आरबीआई ने रेट कम कर दिए, तो हो सकता है निफ्टी में यूनी डायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ बहुत शार्प मूवमेंट आए। तो हमें कल कैसे ट्रेड करना चाहिए? निफ्टी कल कहीं भी ओपन करे, गैप डाउन, गैप अप या फिर फ्लैट, आप वहाँ पर आराम से वेट करिए, 10 बजे तक, सवा 10 बजे तक वेट करिए, उसके बाद कोई पोजीशन बनाइएगा। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा स्टॉक्स में भी कोई ट्रेड मत लीजिए कल, अगर आप इंट्राडे के लिए ले रहे हो, जब तक आपको कुछ कंफर्म्ड मूव ना मिले। अगर आपको कुछ कंफर्म मूव मिलता है तब आप वहाँ जाकर स्टॉक्स बाई करिएगा, बिकॉज अगर आरबीआई ने रेट कट कम नहीं किए तो हो सकता है कुछ एक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आए या छोटी सी एक निफ्टी में फॉल आए 200-250 पॉइंट का, उसके बाद निफ्टी वहाँ से रिकवरी भी ले ले। कल निफ्टी में वॉलेटाइल मूवमेंट रह सकता है अगर आरबीआई ने रेट कट नहीं किए तो, और अगर आरबीआई ने रेट कट किए तो निफ्टी में यूनी डायरेक्शनल एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं, टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।